मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई फैसलों पर मोहर लगी। इस बैठक के बाद में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण के प्रावधानों को मंजूरी प्रदान की है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप के नाम से आप सभी परिचित हैं। अब राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, जो कि खेलों को विशेष प्रोत्साहन देगी। और सरकार ने सिविल सेवा नियम और पर्यटन सेवा नियम में भी संशोधन किए हैं। इसके साथ ही पारिवारिक पेंशन की सीमा को बढ़ाते हुए कई बदलाव किए गए हैं। ये विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस यह विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रदेश के हमारे खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। एक और हमने राज्य में मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन किया है कि हमारे जो एनआरआई कोटा से जो विद्यार्थी आते थे उनकी फीस करीब 31 लाख के करीब थी, और हमारे जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें थी उसमें 9 लाख रुपए थी। तो जिससे कि हमारे मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें नुकसान होता था कि वो सीटें खाली रह जाती थी और इसमें 9 लाख रुपए में हमारे को एडमिशन देने पड़ते थे। इसलिए उनको भी एनआरआई को बढ़ावा देने के लिए ये फीस में कमी की गई है। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलती है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं, तो क्यों ना हम उसके डेथ के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था होती है उसी स्टेज तक आते आते। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है, तो जो नियम 62(4) था जिसके मार्फत 30% था उसको विलोपित कर दिया है, और नियम 62(3) की मार्फत अब इसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी। और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा। शायद आने